Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Exercise 10.1 स्ट्रेट लाइन में पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट क्लियर किया था. स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन. Okay, distance formula, section formula. Okay, and now today we continue the exercise 10.1, example number 5. Your question is, find the slope of the line. Slope find करना है स्टूडेंट्स, which is passing through the origin. एक पॉइंट आपके पास है origin and the mid point of the line segment joining the two point. लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए आपके पास. ओके, तो एक ओरिजिन है, सेकंड क्या है, तो सेकंड इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट. तो फर्स्ट यहाँ पर देखो हम फिगर ड्रॉ करते हैं. आपके पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है. ओके, दिस पॉइंट इज P 0 -4 एंड Q 80. ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो एक पॉइंट ओरिजिन है. ओके, सपोज यहाँ पर ओरिजिन O00 हम ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करते. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. एंड सेकेंड इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ. PQ का मिड पॉइंट यहाँ पर है सपोज द M. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों में से पास होती लाइन का आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है. तो यहाँ से ओके ये लाइन जो है उसका आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है. तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, बट आपके पास M पॉइंट नहीं है. तो फर्स्ट M is the midpoint of line segment PQ. Here M is the midpoint of line segment PQ. That is midpoint की फॉर्मूला क्या है, दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2 एंड एडिशन ऑफ द y कोऑर्डिनेट एंड डिवाइड बाय 2. वी गेट 8/2 दैट इज 4 एंड -4/2 दैट इज -2. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी वर्टेक्स मिल गए 4 -2. ओके, नाउ अब देखो आपके पास OM है, तो स्लोप ऑफ OM लाइन, स्लोप ऑफ OM लाइन आपको फाइंड करना है. तो रूल्स ये है कि y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन यानी -2 -0 और सेम ऑर्डर में, यानी यहाँ से आप ऐसे गए तो x कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही जाना होगा, यानी 4 -0. we get -2/4 means slope of the line is the -1/2. अब इसको प्रॉपर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो देखो 0 -4 यहाँ पर आएगा और 80 समथिंग यहाँ पर. ओके, दिस इज द B, दिस इज द A, ये दोनों को ज्वाइनिंग करो और यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है, इसका मिड पॉइंट, तो ऐसे लाइन आएगी. ओके, बट स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर मैंने PQ लाइन सेगमेंट ऐसे ही ड्रॉ किया था. जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें. अगर परफेक्शन चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बाकी आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये लाइन तो वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप अनडिफाइंड. ओके, बट हमने ये ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं किया, ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर अपने रिप्रेजेंट किया. दिस इज नॉट ए वर्टिकल लाइन. अगर ग्राफ में देखा तो अपने वो वर्टिकल लाइन नहीं थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ये तीनों वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम सोचें तो ऐसे होगा राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर सपोज ABC या A भी एंगल 90 हो सकता है या C भी हो सकता है. इन शॉर्ट यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस स्क्वायर. ओके, ये दोनों के स्क्वायर का एडिशन ये आए. ओके, तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, पर उसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा, आप ये दोनों का स्क्वायर करोगे तब. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स कि ये दो लाइन जो है, ओके AB एंड BC, तो ये दूसरे को परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये हो, ये दोनों का स्लोप का मल्टी क्या होगा, M1 इंटू M2 -1. इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट इज -1. ओके, तो जरूरी नहीं है AB एंड BC, तो किसी भी दो का स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट -1. तो फर्स्ट लेट पॉइंट A इज 4 4, B 3 5 एंड C
-1 -1. ओके, नाउ स्लोप ऑफ द ए बी लाइन फाइंड करेंगे अब. स्लोप ऑफ ए बी लाइन, इट्स कॉल्ड द m1. ओके, तो ए और बी को फोकस करो, उसके सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी 4 - 5 अपॉन 4 - 3, वी गेट 4 - 5 दैट इज -1 अपॉन 1, वी गेट -1. नेक्स्ट स्टेप, स्लोप ऑफ बी सी लाइन, इट्स कॉल्ड द m2. ओके, तो यहाँ पर आपके पास बी और सी को फोकस करना है. सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट 5 - -1 अपॉन 3 - -1 यानी 5 + 1 यानी 6, 3 + 1 दैट इज 4, वी गेट 3/2. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए सी लाइन, इट्स कॉल्ड द m3. तो ए और सी को फोकस करना है, तो 4 - -1 अपॉन 4 - -1 वी गेट 5 अपॉन 5 मीन्स 1. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि पहले तो m1 इज नॉट इक्वल्स टू m2 इज नॉट इक्वल्स टू m3. सो स्लोप इक्वल नहीं है. स्लोप इक्वल दैट इज लीनियर. ओके, दैट इज पॉइंट ए बी सी आर नॉन कोलिनियर. ओके, तो नॉन कोलिनियर है तो एक ट्राइंगल बनेगा. ओके, ये आपने पहला प्रूव किया. ऑल्सो 90 डिग्री है ऐसा बताना है, तो m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, सॉरी m3. m1 और m3 का प्रोडक्ट करो. ओके, अदरवाइज आप लिखोगे यहाँ पर m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1. तो m1 इज परपेंडिकुलर टू क्या हुआ, m3 इम्प्लाइज. तो क्या हुआ, स्लोप ऑफ ए बी लाइन यानी ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए सी लाइन मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 90. दोनों में ए कॉमन है, ए बी एंड ए सी. ओके, तो दैट इज द ए एंगल इज 90 डिग्री. ए 90 डिग्री मीन्स यहाँ पर वर्टेक्स A, B and C are vertices of right angle triangle. right angle triangle. ओके, तो जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था विदाउट पाइथागोरस थ्योरम यानी स्लोप की मदद से आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7. 7 नंबर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है इजी पर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है. तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप फाइंड करना है. स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, बट हियर विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस. अदरवाइज स्टूडेंट्स ऐसा होता, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है यहाँ पर, तो आपको स्लोप मिल जाएगा m इज इक्वल टू tan अल्फा यानी tan 30 डायरेक्ट. बट यहाँ पे वाई एक्सिस बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये होगा. अदरवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता तो इजीली हो जाता. तो यहाँ पर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, नाउ अब देखो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. वो लाइन वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक में क्या होता है कि ऐसे रोटेशन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेशन जाएगा. ओके, तो देखो अब यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज दिस लाइन. ओके, तो ये जो लाइन है 30 डिग्री एंगल बना रही है. कहाँ पर, ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये रही. ओके, और कितना एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज यानी ये हुआ ना तो क्लॉकवाइज होगा. ओके, तो इसीलिए ये नहीं लेना है आपको. तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं. ओके, अब यहाँ पर नोटेशन दे दे, तो सपोज ये वाई, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, एक्स. ओके, एक्स ऑलरेडी आ चुका है तो पी, और यहाँ पर y सपोज, एंड दिस इज द ओरिजिन. ओके, चलो सपोज हम यहाँ पे पहले तो पूरा क्वेश्चन फिगर में ही सॉल्व कर देते. तो देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, रीजन अपोजिट एंगल. ओके, और ये 90 डिग्री तो है ही,
तो BOA में अब देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 एंड 30 60, 90 एंड 30 है, तो ये एंगल कितना होगा 60। तो ये एंगल क्या होगा उसका लीनियर पैर, यानी ये एंगल हुआ 120। अब आपके पास फॉर्मूला है कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से पर जो एंगल बना है उसका 10 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर 120 बना दिया। तो अब 120 यानी 10 120 इज द स्लोप। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर सोचा है उसी फॉर्मेट में आपको रिटर्न वर्क लिख के स्लोप फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट हियर गिवन दैट एंगल कौन सा PBY इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आपको दिया हुआ है यहाँ पर। दिस इज द गिवन दैट इज एंगल OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल यानी कितना हुआ 30 डिग्री। अब इनर ट्राइंगल BOA। ओके, तो आप देख सकते हो एंगल BAO इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया। ओके, दैट इज एंगल BAX इज इक्वल टू 120, दैट इज द 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। रीजन लीनियर पैर। ओके, तो लीनियर पैर है तो एंगल BAX आपको मिल गया कितना 120 डिग्री। ओके, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है 120। ओके, तो दैट इज स्लोप ऑफ AB लाइन। ओके, तो स्लोप ऑफ AB लाइन M इज इक्वल टू 10 120। ओके, 10 120 को आप लिख सकते हो M इज इक्वल टू 10 90 प्लस लिख सकते हो, अदरवाइज 180 माइनस भी लिख सकते हो, 180 माइनस 60। ओके, 180 यानी स्टूडेंट्स पाई माइनस। ओके, तो यानी पाई लिख सकते हैं यहाँ पर, पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हो रेडियन फॉर्म में। पाई माइनस पाई बाई 3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी 10 पाई बाई 3 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो स्लोप हुआ यहाँ पर M इज इक्वल टू माइनस √3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Your question is find the value of x for the which point for the points, here 3 points are given and they are collinear. Okay, so here first let ax minus 1, b 2 1 and c 4 5 are collinear. ओके, तो ये कोलिनियर है, उसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ AB लाइन, स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC लाइन। ओके, दोनों का स्लोप सेम होगा, एक ही लाइन पर है, तो स्लोप ऑफ AB लाइन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट -1 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट सेम ऑर्डर में, सेम हियर 1 - 5 अपॉन 2 - 4 सब्ट्रैक्शन ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ओके, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 - 5 और 2 - 4, तो आपको यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हियर -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू -4 अपॉन -2। ओके, अब देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ से ये माइनस माइनस कट हो गया, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 कट हो गया। ओके, तो नाउ 2 and 2 कट, तो रिमेनिंग स्टेप्स आर हियर -1 अपॉन x -2 इज इक्वल टू 1। Now cross multiply, -1 is equals to x minus 2, that is -1 plus 2 is equals to x. We get the value of x is equals to 1. Okay. Now question number 9. Your question is without using distance formula, so that these 4 points are the vertices of the parallelogram. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दो मेथड से कर सकते हैं। ओके, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ और दूसरी आपको हिंट दे रहा हूँ, तो वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। आपको 4 वर्टेक्स दिए, 4 वर्टेक्स आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो नाउ फर्स्ट हियर ए
तो a is the -2 -1, b means here 4 0, c 3 3, and d -3 2, d -3 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चारों जो पॉइंट्स है वो पैरेललोग्राम के हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। अभी मैंने ऐसा ड्रॉ तो कर दिया, ओके, बट यहाँ पर आपको फर्स्ट जो सेल ट्राई करना है वो मैं हिंट दे रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन होगी पैरेललोग्राम की डिफाइन क्या है कि इफ ऑपोजिट टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, ये दोनों पैरेलल है, ओके, तो ही, और ये दोनों भी पैरेलल होनी चाहिए, ओके, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, अगर पैरेलल हुई तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करो, स्लोप ऑफ द ए बी लाइन फाइंड करो। क्या फाइंड करेंगे, ए बी का स्लोप, सी डी का स्लोप, क्या आएगा आंसर, सेम, ओके। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 0 -1 दैट इज 1, एंड 4 -2 दैट इज प्लस, यानी 7/6। सेम ईयर 3 -2 तो 1, और 3 -3 यानी +3 यानी 6, क्या आया, सेम। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, सेम ये दोनों का भी आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, दोनों क्या होगा, सेम, ओके। इन शॉर्ट आपको 4 बार स्लोप फाइंड करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज अ पैरेललोग्राम। बट वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। मैं यहाँ पे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं कि सपोज यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स है ए सी, ओके, ए सी एंड बी डी, ओके, तो दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, और वो दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये सेम होगा और ये डिस्टेंस सेम होगा, ओके। तो इन शॉर्ट दोनों का मिड पॉइंट सेम बता दो, ओके, तो भी आप बोल सकते हो दैट इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर बोला नहीं है कि यूजिंग द स्लोप मेथड, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। डिस्टेंस से क्या होता कि ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम, सेम ये डिस्टेंस भी सेम आता, ओके। बट आप स्लोप फाइंड कर दो तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट क्या होता है, मिड पॉइंट दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंड वाई कोऑर्डिनेट एडिशन डिवाइड बाय 2, वी गेट 3 -2 दैट इज 1/2, एंड हियर 1, सेम। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट, ओके। तो बी डी लाइन सेगमेंट में देखो 4 -3 डिवाइड बाय 2, एंड 0 + 2 डिवाइड बाय 2, we get 4 -3 that is 1/2, and 2/2 that is 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि here midpoint of AC line segment is equals to midpoint of BD line segment, okay, दोनों सेम, that is vertices are okay, that is vertex ABCD are, that is vertex ABCD, vertex ABCD are vertices of parallelogram, ओके। अदरवाइज आप लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो दो मेथड से, एक तो मिड पॉइंट से हमने फाइंड कर दिया, और दूसरा कौन से, स्लोप में, स्लोप से ए बी बी सी सी डी डी ए का स्लोप फाइंड करोगे, उसमें दो दो सेम आएंगे, ए बी एंड सी डी सेम, बी डी एंड ए डी सेम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड जॉइनिंग बाय द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट फाइंड करना है एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, ओके, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा कौन सा पॉइंट है आपके पास, वर्टेक्स है जॉइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर जो पॉइंट दिए उसके रिलेटेड, ओके। तो फर्स्ट ऑल आर, दोनों पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओके। तो हम उसी तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे। नाउ हियर मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट में 4 है, 1 2 3 4, और
here -1 and -2, x axis and y axis, 1 2 3 4, -1 -2। फर्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, 3 -1, तो 3 -1 हियर, ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड इज द 4 -2 मीन्स हियर, ओके। तो ये आपके पास है 3 -1, दिस इज द 4 -2। अब दोनों को ज्वाइनिंग करता हुआ जो लाइन है, ओके, तो यहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे, ओके। और ये लाइन क्या हो रही है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रही है। एक्स एक्सिस पर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होती है तो वो फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो कि ये लाइन का स्लोप फाइंड कर दो। आप एंगल फाइंड करना होता है, सपोज आपके पास एंगल अल्फा है, सपोज 30 डिग्री, तो आप एम कैसे फाइंड करते हो, 10 30, ओके। बट यहाँ पे रिवर्स देखो, तो ये दोनों पॉइंट है तो इसका स्लोप मिल जाएगा, वो यहाँ पर पुट करो एम की जगह पर, तो यहाँ पे अल्फा अननोन है तो आपको मिल जाएगा, ओके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो ये जो लाइन है आपके पास ए बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट ऑफ बी, ओके। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन फाइंड कर देते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, okay, the first subtraction of the y coordinate upon same order में subtraction of x coordinate, 1 -1 + 2 divide by -1, that is 1 by -1, we get -1। तो स्लोप आपको कितना मिला, -1। बट m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, इसको एज्यूम कर लो थीटा, दैट इज m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, बट m इज -1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो अब देख सकते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली, -1 नेगेटिव, तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा एंगल, यानी 90 से बड़ा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, यानी ये एंगल आपको चेक करना है, तो इतना तो कंफर्म होगा 90 से बड़ा है, ऑब्टूस एंगल बन रहा है, ओके। तो यानी वो 90 से बड़ा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। और सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 होता है, 1 की वैल्यू π/4, बट नेगेटिव है तो कितना होगा, 3π/4, इससे क्लेस होगा, ओके, क्लियर। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 3π/4, 135, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी 45 होता है, बट वो 135 के रिलेटेड, ओके। 40 का रोटेशन आगे जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 135, ओके। नाउ नेक्स्ट question number 11, an important question. Here question is, the slope of a line is double of the slope of the another line। दो लाइन है स्टूडेंट्स, एक लाइन का स्लोप दूसरी से डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, ओके। ऑलरेडी आपको टेंजेंट की वैल्यू दी है, अल्फा नहीं दी है, टेन अल्फा की प्रॉपर वैल्यू दी है 1/3। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज्यूम कर लेते, सपोज द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज m, suppose slope of one line is m1 is equals to m, okay, and slope of second line उसको बोल देते हैं m2 एंड इट्स स्लोप इज द 2m, यानी एक लाइन का स्लोप दूसरी से डबल है तो 2m हो गया, ओके। आपके पास m1 m2, ऑल्सो tan अल्फा इज गिवन हियर 1/3। तो आपके पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan अल्फा की वैल्यू है 1/3, मॉड्यूलस वैल्यू m1 इज इक्वल्स टू m, m2 इज इक्वल्स टू 2m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m, okay। Now here 1/3 as it is, m minus 2m, that is minus m upon 1 plus 2m square। मॉड्यूलस कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/3, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। अब यहाँ से दो इक्वेशन 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ से फिर आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ हियर फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि इफ़ माइनस एम अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू 1/3, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3m इज इक्वल टू 1 + 2m²। ओके, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज 2m² + 3m + 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर निकालो, 2 1 जा 2 और फिर एडिशन 3 लाना है, दैट इज 2 1 जा मीन्स 2m² + 2m + m + 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू फैक्टर से वहाँ से कॉमन निकालो, सेकेंड टू फैक्टर में से भी कॉमन निकालो। तो नाउ हियर 2m इज कॉमन, रिमेनिंग इज m + 1 + 1 कॉमन, m + 1 is equals to 0. Now the two factors are m + 1 and another factor is the 2m + 1 is equals to 0. That is first factor is 0 means m + 1 is equals to 0. Otherwise 2m + 1 is equals to 0. We get m is equals to -1 and here m is equals to -1/2. ओके, तो आपको दोनों यहाँ पर m की वैल्यू मिली। दोनों पॉसिबल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको दो कंडीशन मिली, m की दो वैल्यूज मिली। तो नाउ यहाँ पर डिस्कस करते कि इफ m1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट m इक्वल्स टू -1 लेते हैं, m इज इक्वल्स टू -1, देन पुट करो m इज इक्वल्स टू क्या था m1, तो m1 कितना मिला -1 एंड m2 इट्स डबल दैट इज -2। तो अगर -1 हुई स्लोप की वैल्यू तो एक लाइन का स्लोप होगा -1 तो दूसरा होगा -2। एंड इफ m इज इक्वल्स टू -1/2, अगर -1/2 हुआ तो फर्स्ट लाइन जो है m1 उसका स्लोप -1/2 एंड सेकेंड लाइन का स्लोप होगा उसका डबल, दैट इज ×2 करोगे तो 2 2 कट यानी -1। ओके, तो यहाँ पर आपने पहले पॉजिटिव वैल्यू ली थी यहाँ पर। ओके, अब आप नेगेटिव वैल्यूज लेते हो। नाउ नेक्स्ट, इफ -m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू -1/3। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, अब आपने क्या लिया नेगेटिव। ओके, 1/3 की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो -3m इज इक्वल टू -1 - 2m² इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हियर 2m² - 3m + 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 को मल्टी करो, दैट इज 2 1 जा 2। ओके, दैट इज 2m² - 2m - m + 1 is equals to 0. Here 2m is common, remaining is m - 1, -1 common, m - 1 is equals to 0. That is first factor is m - 1 and second factor is 2m - 1. Now the first value m is equals to 1 और second value क्या मिलेगी आपको, m इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, वी गेट m इज इक्वल्स टू 1/2। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे भी आपको दो केस मिले, दोनों केस के रिलेटेड हम लिखे तो क्या होगा कि इफ m इज इक्वल्स टू 1 तो उसका मतलब ये हुआ कि m1 क्या होगा 1। ओके, m1 क्या होगा यहाँ पर 1 एंड m2 क्या होगा उसका डबल, दैट इज 2। इफ m इज इक्वल्स टू 1/2 देन m1 is equals to 1/2 and m2 is equals to its double that is 1। तो दोनों कंडीशन में आपको स्लोप मिल गया, यानी टोटल 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हुई। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। योर क्वेश्चन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द x1 y1 एंड hk, लाइन दो पॉइंट में से पास हो रही है, स्लोप इज कॉल्ड m, स्लोप इज गिवन इज m, सो दैट द k - y1 इज इक्वल टू m इंटू h - x1। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, दैट इज पॉइंट कौन सा है आपके पास, पॉइंट a x1 y1 एंड b x hk। ओके, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ओके, स्लोप ऑफ ए बी लाइन।
तो क्या होगा फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट दैट इज k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, बट स्लोप इज गिवन हियर m, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m के साथ मल्टी होगा h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो स्टूडेंट्स देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज कर देते हैं, तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था, एज द प्रूव। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। स्टूडेंट्स देखो 13 नंबर में दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो शो करना है ऐसा आपको इक्वेशन। तो नाउ हियर पॉइंट्स AH0, B AB एंड C0K आर कोलिनियर। एक ही लाइन पर है, उसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर है। उसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ AB लाइन, स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC लाइन। ओके, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो स्लोप ऑफ AB लाइन, A और B के वर्टेक्स को फोकस करो, तो दैट इज 0 माइनस B अपॉन H माइनस A। सेम हियर PC, तो B माइनस K अपॉन A माइनस 0। ओके, तो हियर माइनस B अपॉन H माइनस A इज इक्वल टू B माइनस K अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द माइनस AB इज इक्वल टू B माइनस K के साथ मल्टी होगा H माइनस A। तो नाउ हियर माइनस AB इज इक्वल टू PH माइनस AB माइनस HK प्लस AK। Now here left hand side and right hand side same sign, AB minus AB and minus AB is cancelled. So now here BH minus HK plus AK is equals to 0. माइनस HK को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो दैट इज BH प्लस AK इज इक्वल्स टू HK। आपको इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्मेट में चाहिए, HK से डिवाइड कर दो, तो दैट इज BH अपॉन HK प्लस AK अपॉन HK इज इक्वल्स टू HK अपॉन HK। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड HK से डिवाइड कर दिया। नाउ हियर आप देख सकते हो HH कट, KK कट एंड HK कट, दैट इज द रिमेनिंग टर्म्स आर B बाई K प्लस A बाई H इज इक्वल्स टू 1, दैट इज A बाई H प्लस B बाई K इज इक्वल्स टू 1। तो हैंस द प्रूव, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था, तो वो फॉर्मेट आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पर दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन इन ईयर ग्राफ। यहाँ पर पॉपुलेशन से करोड़ और यहाँ पर ईयर्स है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट्स है आपके पास, तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ओके, फाइंड द व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखो स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ AB line, subtraction of the y coordinate 97 minus 92 divided by 1995 minus 1985. Here 97 minus 92, that is 5 by 10, we get 1 by 2. तो स्टूडेंट्स देखो आपको यहाँ से क्या मिल गया, स्लोप ऑफ AB लाइन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर ये लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, किसको, ये जो AB लाइन है उसको। ओके, आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हो क्योंकि आपको 2010 पॉइंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2010 कुछ यहाँ से आएगा, तो देखो ये 2010 पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे भी आप वाई एक्सिस को क्या करोगे, एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ से 2010 पर पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, ओके, दैट इज द नंबर पॉपुलेशन, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। Suppose the y, okay, so now this point is the suppose C, okay, तो आप देख सकते हो C के वर्टेक्स क्या होंगे, तो C के जो वर्टेक्स होंगे वो कौन से होंगे, 2010, ओके, और y।
आप देख सकते हो यहाँ पे स्लोप ऑफ द बी सी लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ओके, तो आप यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी लाइन, बट आपने फाइंड कर दिया स्लोप ऑफ द ए बी लाइन इज 1/2, तो 1/2 के साथ कंपेयर कर देंगे बी सी, तो यानी y माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1/2। ओके, ऑलरेडी आपने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2y, अदरवाइज सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, देखो y माइनस 97 एज इट इज 2010 माइनस 1995 यानी क्या हुआ 15 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2y 97 इंटू 2, तो यानी 7 2 जा 14 एंड यार 19, ओके, इज इक्वल टू 15। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों का कांस्टेंट टर्म साथ में लिखते हैं, 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194, दैट इज 2y इज इक्वल टू, यार एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 209, दैट इज y इज इक्वल टू 209 डिवाइड बाय 2, दैट इज 104.5। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन 2010, ओके, पॉपुलेशन इन ईयर 2010 total populations are 104.5 करोड़। ओके, तो यहाँ पर आपको 2000 ग्राफ पर से आपको यहाँ पे 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो मिल जाएगा। क्यों, यहाँ पर ए बी सी क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हो, यार ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, एक ही लाइन पर है इसीलिए दोनों का स्लोप सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होता है।